क्या कजिन भाई बहनों के बीच शादी की परमिशन होनी चाहिए? दुनिया के कुछ हिस्सों के साथ साथ हमारे देश में भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां कजिन भाई बहन एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। मुस्लिम समाज में भी कजिन भाई बहनों का एक दूसरे के साथ शादी कर लेने का रिवाज है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में इस तरह के संबंध नहीं होते। जी हाँ, मुस्लिम फॉलोअर्स को छोड़ दे तो बाकी की कम्युनिटी में कजिन एक दूसरे के साथ मैरिज नहीं करते। दक्षिण भारत की तरफ चलें तो वहाँ पर भी कजिन मैरिज का चलन है। अक्सर आपने दक्षिण भारत की फिल्मों में इस तरह के रिलेशन को नोटिस किया होगा। आखिर क्या है दक्षिण भारत के इस रिवाज की सच्चाई, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ बिल्कुल आखिरी तक। दोस्तों, कजिन मैरिज को लेकर के अलग अलग कम्युनिटी में डिफरेंट थिंकिंग और कस्टम है। जहां मुस्लिम, ज्यूज जैसी और भी कम्युनिटी में कजिन मैरिज को गलत नहीं माना जाता, वहां कजिन मैरिज का रिवाज काफी चलन में है। वहीं हमारे साउथ इंडिया में रहने वाले द्रविड़ हिंदुओं के बीच भी कजिन मैरिज का चलन देखा गया है। अक्सर साउथ इंडियन मूवीज में अगर आपने गौर किया हो तो इस तरह के रिलेशन को भी फिल्माया जाता है, जबकि उत्तरी भारत में रहने वाले लोगों के बीच शादी विवाह को लेकर रिवाज बिल्कुल अलग है। वहाँ पर एक गोत्र में शादी नहीं होती, एक ही परिवार में शादी नहीं होती, कजिन में शादी नहीं होती, बल्कि अपने घर परिवार से अलग और डिफरेंट फैमिलीज में शादी होती है। ये बात जरूर है कि नॉर्थ इंडिया में शादी ब्याह है एक ही जाति के लोगों के बीच कराने का चलन है। क्या होती है कॉन्सिजीनियस मैरिजेस? जब एक क्लोज फैमिली यूनियन होता है तब इस तरह के संबंध बनते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं और फिर इन चारों बच्चों के भी बच्चे होते हैं जो आपस में एक दूसरे के चचेरे, ममेरे या फिर मौसेरे, फुफेरे भाई बहन होते हैं। इनके बीच जो शादी ब्याह के रिलेशन बनते हैं वो कजिन मैरिज के अंतर्गत आते हैं। ये कजिन मैरिज भी 2 तरह की होती है। एक होती है पैरेलल कजिन मैरिज। पैरेलल कजिन मैरिज में 2 सगे भाइयों के बच्चे आपस में शादी करते हैं जो कि एक दूसरे के चचेरे भाई बहन होते हैं। लेकिन कई कम्युनिटी में इस तरह के संबंध बनते हैं और वो आपस में शादियां करते हैं। इसी तरह 2 सगी बहनों के बच्चे जब आपस में एक दूसरे से शादी करते हैं तो ये भी पैरेलल कजिन मैरिज कहलाता है। ऐसे बच्चे आपस में एक दूसरे के मौसेरे भाई बहन होते हैं। कजिन मैरिज का दूसरा प्रकार होता है क्रॉस कजिन मैरिज। इस तरह के संबंधों में 2 सगे भाई बहन के बच्चे ही आपस में एक दूसरे से शादी करते हैं, जबकि भाई बहन के रिलेशन में ये दोनों एक दूसरे के फुफेरे और ममेरे भाई बहन होते हैं। इसके अलावा कॉन्सिजीनियस मैरिज का एक और प्रकार है, वो है अंकल और नीस के बीच की शादी। शादी मामा और भांजे के बीच में होती है। दक्षिण भारत के हिंदू समुदाय के बीच भी इस तरह की शादियां देखने में आती है। दक्षिण भारत के हिंदू समुदाय में जो कॉन्सिजीनियस मैरिज होती है उसमें 30% शादियां कजिन मैरिज होती है और 20% शादियां अंकल और नीस के बीच की होती है। मामा और भांजे की आपस में शादी दक्षिण भारत के अलावा महाराष्ट्र के कुछ समुदायों में भी देखने को आती है। मुस्लिम कम्युनिटी के बीच मैरिजेस। मुस्लिम समुदाय में भी आपस में कजिन भाई बहनों के बीच शादी का प्रचलन है। यहाँ भी कजिन भाई बहन आपस में एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं जो एक दूसरे के चचेरे, ममेरे, फुफेरे या मौसेरे भाई बहन होते हैं। उनके बीच शादी ब्याह का चलन है। इस समुदाय के बीच ब्लड रिलेशन के जो भाई बहन होते हैं जो एक ही माँ के कोख से पैदा होते हैं, उनके बीच शादी ब्याह का चलन नहीं है। इस तरह की शादी को हराम माना गया है। इसके अलावा मामा और भांजी जैसे रिलेशन के बीच मैरिज को भी हराम माना गया है। इनके बीच की भी शादी नहीं होती। मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच एक और रिवाज देखने में आता है जिसे हमोला कहा जाता है। हमोला एक अरेबिक शब्द है जो हमाला से निकलकर सामने आया है। इस रिवाज के अंतर्गत ऐसे लोग जो एक ही वंश के वंशज हैं, वो आपस में एक दूसरे को एक परिवार की तरह ही मानते हैं और इन लोगों के बीच भी शादी ब्याह के संबंध बनते हैं जो इनके रिलेशन को और भी मजबूत बनाते हैं। ये आपस में एक दूसरे की मदद भी करते हैं। कॉन्सिजीनियस मैरिज के कारण आइए जानते हैं। तो कॉन्सिजीनियस मैरिज का पहला कारण है लड़के की सुरक्षा और आपसी संबंधों की मजबूती। मुस्लिम समुदाय के बीच कजिन रिलेशन बनते हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत के रहने वाले द्रविड़ हिंदुओं के बीच में इस तरह के संबंध बनते हैं। इन कम्युनिटीज में इस तरह के संबंधों के बनने के कई कारण हैं। इनमें से एक कारण तो ये है कि इन लोगों का ये मानना होता है कि जब लड़की और लड़का एक ही परिवार से होते हैं तो वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। परिवार का आचार विचार और रहन सहन एक सा होता है। यही वजह है कि इनके बच्चे अगर आपस में एक दूसरे के साथ शादी करते हैं तो इनको एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं होती। लड़की अगर अपने चाचा, मामा, मौसा या भुआ के घर बहू बनकर जाती है तो वहाँ ज्यादा सुरक्षित रहती है और इस तरह शादी हो जाने से 2 परिवारों के बीच संबंध और भी मजबूत हो जाता है। बलात्कार के आंकड़ों पर गौर करें तो ज्यादातर मामलों में बलात्कार करने वाली लड़की के क्लोज रिलेशन में रहे तो उसके कजिन रिलेशन में भी भाई लगते थे।
अब इन शादियों का दूसरा कारण है पैसा और जायदाद का बंटवारा। हिंदू मैरिज एक्ट लागू होने के बाद लड़कियों को भी पिता की संपत्ति में अधिकार में मिलने लगा है। ऐसी सिचुएशन में अगर लड़की की शादी किसी दूसरे परिवार में होती है तो डेफिनेटली एक परिवार की संपत्ति भी दूसरे परिवार को चली जाती है। अब लोग नहीं चाहते हैं कि उनके परिवार की संपत्ति किसी दूसरे परिवार को जाए, तो इस तरह की सिचुएशन को हल करने और संपत्ति को अपने परिवार के दायरे में रखने के लिए भी परिवार के बीच ही शादी संबंध बनने का रिवाज बेहतर माना गया है। दक्षिण भारत में मैट्रिलिनियर सोसाइटी की फैमिली में एक महिला की हेड ऑफ द फैमिली होती है और ऐसी सिचुएशन में उसके बाद सारी की सारी संपत्ति बेटे की बजाय बेटी की होती है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर बेटे की शादी अपने भतीजे से ही करवा दी जाए तो परिवार की संपत्ति परिवार में ही रह जाती है। केरला में कई कम्युनिटी ऐसी है जो इस तरह की शादी करती है जिसमें परिवार की प्रॉपर्टी अपने भतीजे को दी जाती है, लेकिन उसके पहले बेटे की शादी उसी भतीजे से करा दी जाती है। इस तरह की शादियों का एक तीसरा कारण है वो दहेज की समस्या। शादियों के बीच दहेज कई तरह के घिनौने अपराध को जन्म देता है। इस परंपरा का बड़ा ही कुरूप चेहरा बीते समय में समाज में देखा है और यही वजह है कि जब क्लोज रिलेशन में, कजिन रिलेशन में शादियां होती है तो दहेज की मांग ज्यादा नहीं होती और ज्यादा दहेज देना भी नहीं पड़ता। यही वजह है कि लोग आपस में कजिन भाई बहनों की शादी करा देते हैं या मामा से भांजे की शादी करा देते हैं। उत्तर भारत में इस तरह की शादियों का चलन बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि दहेज यहाँ भी एक समस्या है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इस तरह की शादियां नहीं होती। कुछ कम्युनिटी में जो शादियां होती है वो केवल क्रॉस कजिन के बीच शादी होती है। केवल क्रॉस कजिन के बीच शादी होती है, पैरेलल कजिन के बीच शादियां नहीं होती। लेकिन उत्तर भारत में जो शादियां होती है उसमें गोत्र ज्यादा मायने रखता है और एक ही गोत्र के लड़के लड़कियों की आपस में शादी नहीं हो सकती क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के भाई बहन माने जाते हैं। उत्तर भारत की संस्कृति आर्य संस्कृति है और आर्य संस्कृति में शादी ब्याह के संबंध भाई बहनों के बीच बिल्कुल भी नहीं होते, जबकि दक्षिण भारत का कल्चर द्रविड़ कल्चर है जहाँ बीते 2000 सालों से इस तरह के संबंध बनते चले आ रहे हैं। यहाँ बचपन में जब बच्चों को परवरिश दी जाती है तो उन्हें पैरेलल कजिन और क्रॉस कजिन के बीच का अंतर समझाया जाता है। खासतौर से उत्तर भारत के ब्राह्मणों के बीच जो गोत्र सिस्टम होता है वो एक ही गोत्र में शादी करने के लिए रोकता है। कॉन्सिजीनियस मैरिज के कानूनी और वैज्ञानिक पहलू। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट के मुताबिक ये बात निकलकर सामने आई है कि कानून की नजर में फर्स्ट कजिन के आपस में शादी करना कानूनन अपराध है, जबकि कुछ कम्युनिटी में मौजूद रीति रिवाजों को देखते हुए सेकंड कजिन आपस में एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। लेकिन साइंटिफिक फॉर इंटरव्यू से बात करें तो कॉन्सिजीनियस मैरिज बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इस तरह की शादियों से जो बच्चे पैदा होते हैं उनके बीच बीमारी और एबनॉर्मल बर्थ का खतरा ज्यादा होता है। 15वीं शताब्दी में एक जर्मन रॉयल फैमिली इस तरह की शादियों के चलते ही पूरी तरह खत्म हो गई थी। जब दो ब्लड रिलेशन वाले भाई बहन आपस में संबंध बनाते हैं तो उनके 50% जीन्स आपस में शेयर होते हैं, वही अंकल और नीस 25% जीन्स एक दूसरे से शेयर करते हैं, जबकि कजिन रिलेशन में 12.5% जीन्स शेयर होते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई कजिन आपस में एक दूसरे से शादी करते हैं और उनमें से किसी एक के पास कोई एबनॉर्मल जीन्स है तो दूसरे के पास भी उसकी कॉपी पहुंच जाती है और इस तरह जेनेटिक प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा होती है। जबकि अगर हम अपनी फैमिली से बाहर शादी करते हैं तो इस तरह के डिफेक्टिंग जीन्स के ट्रांसफर और इम्प्लीमेंट होने के चांसेस कम होते हैं। हालांकि आज के दौर में इस तरह की शादियां कम हो गई है और इसके दो कारण है। पहला तो ये कि लोग शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, और दूसरा लोग आर्थिक रूप से सक्षम हो रहे हैं। वैसे आप इस तरह की शादियों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।